नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे म्याऊ बिल्ला। ये पाठ हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद के इस पाठ के थोड़े से प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे। आगे जो भी बाकी है प्रश्न वो हम लोग आज करेंगे। तो ये दूसरे जो बड़े प्रश्न थे कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो उसमें जैसे कि पहला प्रश्न कि म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई धूम दबाकर शहर से क्यों भाग आया, तो इसका आंसर हम लोगों ने लिखा था कि शहर में जो भी उसे देखता उसकी जली हुई पूंछ को देखकर हंसने लगता, इसीलिए घबराकर म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई धूम दबाकर शहर से भाग आया। उसके बाद ये पहला तो हम लोगों ने लिख लिया था। अभी आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी में जो भी प्रश्न उत्तर लिखे थे उसके नीचे से शुरू करोगे। ये जैसे कि दूसरा प्रश्न कि रामू कौवे ने चिड़िया को म्याऊ बिल्ले की कौन सी बात बता दी, तो जैसे मैंने लिखा है आप लोग भी आपके हिंदी की कॉपी में सेम टू सेम ऐसा ही लिखोगे कि म्याऊ बिल्ले ने चिड़िया को रामू कौवे ने चिड़िया को म्याऊ बिल्ले की कौन सी बात बता दी थी। तो इसका आंसर आपको लिखना है रामू कौवे ने म्याऊ बिल्ले की चोरी वाली बात सभी चिड़ियों को बता दी। जो भी म्याऊ बिल्ले ने शहर में चोरी की थी उसकी बात रामू कौवे ने सभी चिड़ियों को बता दी थी। तो ये दूसरे का प्रश्न आंसर हो जाएगा आपके, जैसे मैंने लिखा है आपको वीडियो में दिख रहा है सेम टू सेम आपको भी आपके हिंदी की कॉपी में ऐसा कैसे ही लिखना है। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न म्याऊ बिल्ले ने घुर्रा कर अपनी पूंछ के बारे में क्या बताया। अब देखो ये थोड़ा सा तीसरे की प्रश्न आधा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आधा मैंने दूसरे पेज पे लिख दिया क्योंकि उस पेज पे जगह नहीं थी। तो ये प्रश्न क्या है, म्याऊ बिल्ले ने घुर्रा कर अपनी पूंछ के बारे में क्या बताया। तो क्या बताया था म्याऊ बिल्ले ने घुर्रा कर अपनी पूंछ के बारे में, तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे म्याऊ बिल्ले ने घुर्रा कर कहा भतीजो यह नया फैशन है। पहली लाइन लिखोगे म्याऊ बिल्ले ने घुर्रा कर कहा भतीजो यह नया फैशन है, सैलून में जाकर पूंछ के बालों की कटिंग करवा के आयो। देखो कितना झूठ बोलता है म्याऊ बिल्ला। पूंछ जली हुई लकड़ी मारी थी ना घर की मालकिन ने, इसलिए उसकी पूंछ जल तो गई थी, लेकिन क्या बोला था कि सैलून में जाकर पूछो कि पूंछ के जो बाल है उसकी मैं कटिंग करवा के आया हूँ। अब पूंछ इतनी हल्की हो गई है कि तुम्हें क्या बताऊँ। तो तीसरे का आंसर ये लिखोगे म्याऊ बिल्ले ने घुर्रा कर कहा भतीजो यह नया फैशन है, सैलून में जाकर पूंछ के बालों की कटिंग करवा के आया हूँ। अब पूंछ इतनी हल्की हो गई है कि तुम्हें क्या बताऊँ। फिर चौथा प्रश्न मम्मी पापा चिड़ियों ने बच्चों से आदमी के बारे में क्या कहा, कि जो भी मम्मी पापा चिड़िया थी उसने बच्चों को आदमियों के बारे में क्या कहा था। तो इसका आंसर आप लोग लिखोगे मम्मी पापा चिड़िया ने बच्चों से कहा आदमी सिर्फ जानवरों को ही तकलीफ नहीं देते बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों तक को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। ये इनके आंसर बड़े बड़े हैं, तो जैसे मैंने बड़े बड़े आंसर आपको बताए हैं आपको आपके हिंदी की कॉपी में उतने ही बड़े बड़े आंसर लिखने भी हैं और साथ में सभी आंसर याद करते हुए भी जाना है। तो वापस चौथे का आंसर बोल रही हूँ मैं, अच्छे से सुनना और जैसे मैंने बताया है ऐसे ही आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। तो चौथे का आंसर लिखोगे मम्मी पापा चिड़ियों ने बच्चों से कहा कि आदमी सिर्फ जानवरों को ही तकलीफ नहीं देते बल्कि वे अपने मतलब के लिए पेड़ पौधों तक को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। अपने मतलब के लिए किस किस को नुकसान पहुंचाते, पेड़ पौधों को, जंगली जानवरों को। ये ऐसे होते हैं इंसान। ठीक है, फिर चलिए आगे पांचवा प्रश्न लिखो अपनी हिंदी की कॉपी में। चौथे प्रश्न के नीचे ही लिखोगे मुन्नी गौरैया को चिड़ियों ने बिल्ले के पंजों से कैसे छुड़ाया। इसका आंसर बड़ा है जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो जितना बड़ा इसका आंसर है
उतना ही बड़ा आंसर आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। वापस बोल रही हूँ, 5वां प्रश्न, मुन्नी गौरैया को चिड़ियों ने बिल्ले के पंजों से कैसे छुड़ाया? तो इसका आंसर लिखोगे, मुन्नी गौरैया को बिल्ले के पंजों में छटपटाते देखकर भागती हुई नन्ही चिड़िया रुक गई और सब पलटकर म्याऊ बिल्ले पर तेजी से झपटी। वे सब अपनी सोच और नाखूनों से उसे नोचने और खसोटने लगी। जो मिट्ठू तोता था उसने बिल्ले के कान में मुंह डालकर सीटियाँ बजाने लगा। म्याऊ बिल्ले ने घबराकर मुन्नी गौरैया को छोड़ दिया। तो वापस मैं 5वें का आंसर बोल रही हूँ, जैसा मैं बताती हूँ आपको आपके हिंदी की कॉपी में सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है। मुन्नी गौरैया को बिल्ले के पंजे में छटपटाते हुए देखकर भागती हुई नन्ही चिड़िया रुक गई और सब पलटकर म्याऊ बिल्ले पर तेजी से चपट पड़ी। वे सभी अपनी सोच और नाखूनों से उसे नोचने खसोटने लगी। मिट्ठू तोता बिल्ले के कान में मुंह डालकर सीटियाँ बजाने लगा। म्याऊ बिल्ले ने घबराकर मुन्नी गौरैया को छोड़ दिया। अब इसके बाद जो तीसरा है, अपने पढ़ो और लिखो, ये हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।